नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे रीट लेवल 1 सटीक उत्तर कुंजी के बारे में। 2 दिन एनालिसिस होने के बाद आपको 100% सटीक आंसर किए जो कि बताने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी रीट लेवल 1 के थे और अपना एग्जाम्स दिया था 17 जनवरी 2026 को, तो इस उत्तर कुंजी को एक बार जरूर देखें और अपने पेपर का पैटर्न जरूर समझें। कुल कितने प्रश्न हैं जो कि आपके सही हो रहे हैं, अंत में आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। पूरे पेपर में लगभग यही प्रश्न है जो हमें सही दिखाएं और थोड़ा सा सरल दिखाएं। वन की आशा तो था ऑप्शन नंबर सी, बनास नदी। थोड़ा सा जल्दी से आपको प्रश्न बताएंगे क्योंकि जिस तरह से हमारा पेपर है तो लगभग अगर हम विस्तार से बढ़ाएंगे, आपको विस्तार से आंसर की मिलाकर बताएंगे तो लगभग 4 घंटे लगेंगे। तो इसलिए हमने तुरंत आपको आंसर बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सूसी फर्स्ट का सूसी सेकंड से मिलान करना था, तो ये आप समझ सकते हैं। ए का चौथा था, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। बस आपको ये आंसर देखना है, बाकी आपको टाइम लगेगा अगर इसको सटीक मिलाने का प्रयास करेंगे एक एक ऑप्शन से, क्योंकि आचार्य नानेस मुनि ये थे समता दर्शन से। उसके बाद आचार्य तुलसी तो वो थे बी का फर्स्ट अनुव्रत आंदोलन से, कोमल कोठारी रूपायन संस्थान से और डॉक्टर पी के सेठी वो थे जयपुर फूड से। इस तरह से अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो कि राजस्थान का सबसे प्रचलित आंदोलन माना जाता है और राजस्थान में आंदोलन की शुरुआत भी इसी आंदोलन से होती है, बिजुलिया किसान आंदोलन। और इस घटनाओं को काल क्रमानुसार क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जो जो बिजुलिया आंदोलन में घटना हुई थी उसका काल क्रमानुसार दिया गया है। इतना टफ प्रश्न था ये। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको लॉक करना था। सर्वप्रथम ई तलवार बंदाई लाग की आड़ में कुछ नवीन कर, उसके बाद डी साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन, फिर ऑप्शन नंबर सी आएगा आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक, उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति। इस तरह से सभी आंसर है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी बना है आपका सटीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यह आपके दे रखी है, पगड़ियां दे रखी हैं और इन पगड़ियों को कब पहनी जाती। ये प्रश्न इस तरह से, वैसे थोड़ा सा ये प्रश्न सिंपल है, अगर कोई भी एक आंसर आता है तो इसका आंसर दे सकते हैं। अगर लहरिया पगड़ी, अगर आपको आंसर आता होगा तो लहरिया पगड़ी है जो कि सावन मास में, सावन और श्रावण, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिए इसके आंसर की आपको मैं बता देता हूं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से इसका आंसर अपना मिल जाता है, देख सकते हैं, फर्स्ट का थर्ड, उसके बाद है सेकंड का फर्स्ट था, सी का चौथा था और डी का थर्ड। इस तरह से इसका आंसर है, आपको अपना मिलान कर देना अपने पेपर से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, कौन से कथन फर साहित्य से संबंधित है। फर तो देखिए केवल बी और सी, ये आपको आंसर देखना है। बस आपने आंसर दिया होगा तो अपने पेपर लेके पास में बैठना और बी और सी है जो कि राइट आंसर है, बी और सी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर था। बाबूजी, देवनारायण जी आदि लोक देवताओं के जीवन के कहानियों का निरूपण किया गया है। उसके बाद है सी पद्मश्री लाल जोशी ने इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर से राइट आंसर था मेहरानगढ़। 15 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार दिया गया, तो मेहरानगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए कथन दिए गए अभी कथन ए के रूप में लिखित हैं और दूसरा कथन उसके कारण है। तो यही प्रश्न लगभग पूछे गए, कथन ए है और कथन कारण आर है। खेजड़ी वृक्ष ने भी सिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। उसके बाद कारण दे रखा है, अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 363 पुरुषों और महिलाओं ने खेजड़ी रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है। वैसे ये प्रश्न साथियों इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आंसर कर सकते थे आप, और अधिकतर अभ्यर्थियों ने हमारी क्लासेस से सही किया इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 8, बस इतना उम्मीद थी कि पेपर आपको सूटना नहीं चाहिए। अधिकतर जो तैयारी कर रहे थे उनका पेपर ये सूटा है हमारी टीम में। सूसी फर्स्ट का सूसी सेकंड से मिलान करना था, तो ऑप्शन नंबर डी एक का सोता पीताम्बर की गाल अजमेर, उसके बाद कुंड खो फर्स्ट 12 में, सिवाना बलहोत्रा और भीमलाट
वो था बूंदी में। ये प्रश्न हार्ड है कैसे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी। बस अगर आपको थोड़ा सा हार्ड पेपर लग रहा था तो ऐसे प्रश्नों को स्किप करना बेहतर था, जो भी आए प्रश्न पहले आपको करने थे। वैसे क्वेश्चन नंबर 9, ए बी और सी, ए बी और डी, ए बी और डी, ये हमारा सही है, ए बी और डी। अब आपको थोड़ा सा वीडियो रोक करके आंसर समझ लेना, इस प्रश्न का राइट आंसर था ए बी और डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा प्यारे साथियों, आपको जल्दी से पेपर आपको बता रहे हैं ताकि आपको भी कम समय में पूरी आंसर की मिला सके, तो इसलिए थोड़ा सा विश्वास करना है। लगभग सटीक आंसर की हमारी, एक दो प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं फाइनल आंसर की से। क्वेश्चन नंबर 10, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बस इस आंसर को अपने पेपर से देखना है, बाद में पेपर आप मिलान कर देना क्योंकि समय की बचत करनी है हमको। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है? यह प्रश्न तो वैसे सिंपल है, क्योंकि क्षेत्र में पूछता तो मारवाड़ी होती, लेकिन सबसे अधिक तो बोली जाती ढूंढाड़ी। जयपुर संभाग है तो ढूंढाड़ी आएगा, ऑप्शन नंबर सी 100% है। अगर क्षेत्रफल पूछता तो मारवाड़ी आ जाता। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है वो हमारी ढूंढाड़ी जयपुर की है। ऑप्शन नंबर सी है जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, जो कि कथन और कारण दे रखे हैं, और वैसे कालीबंगा का सभ्यता का प्रश्न आपके रीट लेवल 2 में भी पूछा गया है। रीट लेवल 1 में तो पूछा गया था, तो 2 में भी पूछा गया है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय उद्यान को उनके मूल जिला से मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान को उनके मूल जिला से मिलान करना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंद्र पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये तो पेपर पूरा आपके रीट लेवल 1 में भी पूछा गया है। ऐसे कैसे पैटर्न था और सेम प्रश्न पूछे, थोड़ा सा लेवल चेंज किया है। तो ए का सेकंड, उसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बी का थर्ड था भरतपुर में। तो लगभग आप सभी ने सही किया होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऐसे आंसर लगभग मिल जाते हैं। कोई भी एक ऑप्शन अगर आता होगा तो आंसर आपने दे दिया होगा। तुरंत अगला प्रश्न देखना था आपको, अगर आपको आंसर की मिलान हो गई तो। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का दक्षिणतम पूर्वोत्तम पठार क्षेत्र। राजस्थान का दक्षिणतम पूर्व पठार क्षेत्र। कल भी पेपर वाले एसएसटी में और साइंस मैथ भी ऐसे प्रश्न पूछे गए। ए बी सी और डी सभी सही है। प्रश्न क्या है, नीचे लिए गए विकल्पों सबसे उपयुक्त उत्तर सुने। तो ए बी सी और डी इस तरह से इसका राइट आंसर था। राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र क्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना था। वैसे क्वेश्चन नंबर 15, सूसी फर्स्ट को सूसी सेकंड से मिलान करना था, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ए का चौथा, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। इस तरह से आपको आंसर देना था। ए का चौथा था, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। लगभग सभी के सेम ही होगा, बस आपको ऑप्शन देखने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, नारायण सरोवर अभ्यारण्य। अगर आपने राइट किया होगा तो आपके मन में आता होगा नारायण सरोवर अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 17, 2035, बस आपको 2035 से जो कि भरना था अगर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कच्छवा शासकों को आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। अति हार्ड प्रश्न है, तो इस प्रश्नों को थोड़ा सा छोड़ना बेहतर था। ए डी बी सी, ए डी बी और सी, इस तरह से इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित योजनाओं नीतियों को काल क्रम अनुसार में व्यवस्थित किए। काल क्रम कितने प्रश्न करें, टाइम वाले प्रश्न थे, तो ए बी सी डी ए बी सी डी ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भरना था आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये तो हमने भी कई बार बताया था, ऑप्शन नंबर डी था 5 + 3 + 3 + 4। बाकी आपको समझना है, अगर ये प्रश्न आपने गलत किया तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपने टाइम नहीं दिया, नहीं तो ये प्रश्न जरूर सही होता। 5 + 3 + 3 + 4 ग्रेनाइट है। क्वेश्चन नंबर 21, तो ए बी और डी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था ग्रेनाइट। तो ए बी और डी। कई व्यक्ति बोलेंगे सर आप तो बिल्कुल जल्दी से क्लास आपको समझा रहे हैं, तो प्यारे साथियों क्या करें, अगर इस प्रश्नों को एक एक प्रश्न में पढ़ने बैठूंगा तो पूरा 4 घंटे लगेंगे। साथियों बिल्कुल रियल बोल रहा हूँ, अगर इस पेपर को हम पैटर्न देखते हैं
तो लगभग 2 घंटे 30 मिनट का पेपर नहीं है, पूरे 4 घंटे का पेपर है। ये पेपर 3 घंटे का भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपने इस पेपर को स्किप नहीं किया, कहने का मतलब अगर ये प्रश्न जिस अभ्यर्थी का छूटा नहीं है तो लगभग उसके ज्यादा मार्क्स बनने के चांस है, मेरे को ये लगता है जिस तरह से। बाकी तैयारी वाले अभ्यर्थियों का ये पेपर जरूर छूटा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा इसमें हमें दिक्कत है, लगभग इसमें बोनस मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 22 में, क्योंकि इसका तो हमें आंसर मिल ही नहीं रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का, हमारी टीम को भी। क्वेश्चन नंबर 23 14 वर्ष। अब ये जो आपके शैक्षणिक परिदृश्य है, तो शैक्षणिक परिदृश्य में तो पिछले साल के पेपर पूरा रिपीट हुआ है। शैक्षणिक परिदृश्य का पिछले साल के पेपर देखें तो आपका गलत नहीं होगा, 14 वर्ष था। चलो समझ गए। इसमें शीतला माता मंदिर, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ, शीतला माता मंदिर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्यान बोर्ड अधिनियम 1995, ऑप्शन नंबर सी बनना था, कौन सा बना तुरंत बताना है। अंत में आपके ये भी बताना, जो भी तैयारी कर रहे थे 2 से 3 महीने तैयारी की, तो आपके कितने प्रश्न हैं जो कि सही हो रहे हैं, ये बताना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में, तो ऐसे प्रश्न अगर गलत नहीं होने चाहिए। एसीडीबी है बनना था, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा बना है। अगर ये प्रश्न सही करने की उम्मीद करते थे आपसे भी। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा प्रश्न है, जो कि राजा उम्मेद सिंह ने रंगमलवा के बारे में प्रश्न था। तो ए सही है, नहीं है, लेकिन आर सही है, ठीक है। ए सही नहीं है और आर सही है, ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 27वां। क्वेश्चन नंबर 28वां। क्वेश्चन नंबर 28 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरे उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए और अभि कारण आर, तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो ऐसे प्रश्न में जब आप अपने उत्तर के का मिलान कर रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को रोक देना और डायरेक्ट ऑप्शन देख लेना, बस यही करना। तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, बस आपको उत्तर देखने हैं। मेरी क्लासेस का मतलब यही है, कम समय में आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 29वां राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ठीक है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अब सभी के मैं आपका एक बार आपको आंसर बता देता हूं इस आंसर की का। चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31वां, जो कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 31वां, तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एडीसीबी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32वां, राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एबीडीसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33वां, आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ए सही है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, ऑप्शन नंबर बी था क्वेश्चन नंबर 33वां का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34वां देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34वां, थोड़ा सा इधर सपाएं। निम्नलिखित कथन बीकानेर के शहर से संबंधित नहीं है, बीकानेर शहर। तो इसके आंसर आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के। तो क्वेश्चन नंबर 34 राइट आंसर था बी और सी। बी, पैसों व्यवसायों के आधार पर शहर विभाजित किया। उसके बाद सी, आर्थिक क्रियाकलापों को सुगम बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाट बाजार बनाए गए थे, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 35वां, ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बस आपको ऑप्शन नंबर डी देखना था, बाकी तो आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां। क्वेश्चन नंबर 36वां थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें आपको बोनस भी मिल सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 36वां बोनस की ओर है। क्वेश्चन नंबर 37वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 37वां क्या था, कीर्ति स्तंभ के बारे में कथनों पर विचार करिए। थोड़ा सा इस प्रश्न में डाउट लग रहा है, फिर भी आपको आंसर है। अगर राइट हुआ तो ए बी और सी होंगे, इसमें ए बी और सी, ऑप्शन नंबर सी एक बार थोड़ा सा देख लेना, ए बी और सी। अगर राइट आंसर ये हुआ तो लगभग 95% ऑप्शन यही होगा, बाकी अगर गलत हुआ तो बोनस डायरेक्ट मिलेगा। ए बी और सी इसमें राइट आंसर है। चलो आपको बता देते हैं ए बी और सी क्या क्या थे। ए, कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थ
इस तरह को समझते हैं, उसके बाद बी और उसके बाद सी, इस तरह से ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 37वां, ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 37वां का ऑप्शन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर 37वां का क्वेश्चन नंबर 38वां, ऑप्शन नंबर ए था, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39वां, ऑप्शन नंबर डी था, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह से पेपर देने का क्या मतलब रहा। अभ्यर्थियों का तैयारी से कोई लेना देना नहीं है, बिना तैयारी वाले अभ्यर्थियों का भी मौज मौज है। वैसे इस पेपर में बस पेपर पूरा आपको करना था जो भी आए। वैसे अधिकतर उम्मीद करते हैं कि पेपर तैयारी वाले अभ्यर्थियों के लिए ये पेपर नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न लगभग 10 से ये थोड़ा 10 प्रश्न आगे दे सकते थे, लेकिन पूरे ऐसे पेपर बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। बस आलोक राज जी पता नहीं क्या चाहते हैं, ऐसे पेपर दे दिया अभ्यर्थियों को। तो ए सी और डी, क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर बी है, ए सी और डी। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 41वां, बांसवाड़ा को माही बांध, बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे स्थित है? तो माही नदी। अब प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 150 तक आपको जो पेपर है मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है, काफी टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको प्राप्त कर लेने। वैसे मैं एक बार पूरे प्रश्न आपको वैसे 150 तक इस तरह से बता देता हूँ, तो आप रोक कर बता लेना, क्योंकि टाइम लग रहा है ऐसे प्रश्न को सोल्व करने में। तो एक बार पूरे 150 प्रश्न आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। वीडियो को थोड़ा सा रोक लेना आंसर के लिए। बाकी आपको पूरा पेपर टेलीग्राम पे मिलने वाला है। और अगर टेलीग्राम पे आपको डाउनलोड करके नहीं रखा है तो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से मुझे मैसेज कर देना, पूरा पेपर आपको भेज दूंगा। बाकी आपको बताएं थोड़ा सा समय लग रहा है इस पेपर से। तो एक बार पूरा पेपर आपको 150 क्वेश्चन दिखा देता हूं, बस आपको आंसर देखने हैं 150 प्रश्नों के। और हमारी क्लास थोड़ी सी अगर आपको पसंद लगी हो प्यारे साथियों, हमारे प्रश्न थोड़े से आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ने बिल्कुल मेहनत करके सही बताया है, तो प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर देना टॉपर्स क्लासेस सांसुर को। इस तरह मिलेंगी अगले सेशन में। धन्यवाद।